आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 4.3 के एक नंबर में जितने सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अगर आपने माना कि आपने ये चैप्टर मतलब पढ़ रखा है भैया, प्रश्नावली 4.3, 4.2, 4.1 पढ़ रखा है, लेकिन मैं यहाँ आपको सबसे अलग सिखाऊंगा और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर आपको वास्तविक मूल की बात होगा, ठीक है। यहाँ पर आप समझ नहीं पाते, लेकिन मैं यहाँ पर आपको, अगर आप आए हैं तो यहाँ से आप सीख कर जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर वीडियो पसंद आता आप तभी लाइक करना, मत लाइक करना, देखते रहना, पसंद आए तभी लाइक करना। अगर नए हैं तो चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब पसंद आए, ठीक है। तो चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं भैया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने प्रश्नावली 4.2 में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ए होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, प्लस क्या होता है, बी एक्स होता है, प्लस सी होता है। ये हमारा कि अगर बराबर ना लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगी भैया। अगर बराबर के बाद शून्य लगा देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात क्या हो जाएगा, समीकरण होगा, ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि ए का जो मान होना चाहिए वो हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ए का मान हमारा शून्य हो जाता है, हमारा द्विघात क्या होता है, समीकरण नहीं कहलाएगा। ये भी हमने सीखा था, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सीखा था। अब इसके आगे कुछ हमको सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात होगा भैया मूल का बात हुई भैया। देखो यहाँ पर मूल क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूँ एक्स पर जो वैल्यू निकलता, ठीक है, एक्स पर कोई भी जो वैल्यू निकलता, मतलब एक्स पर हम कोई भी मान निकालते हैं, वही क्या होता है, हमारा मूल होता है। समझ में आया। अब देखो एक्स का जो मान होगा मतलब वो कई तरह से निकलता होगा भैया, तो उसका अलग ही मूल होगा, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर वास्तविक, तो यहाँ पर देखो वास्तविक का बात हुआ। सबसे पहले हम वास्तविक को देख लेंगे, ठीक है। वास्तविक, अभी मूल को बाद में देखेंगे। वास्तविक, अगर मैं वास्तविक, सबसे पहले आपको भैया वास्तविक संख्या समझना पड़ेगा। मतलब जिसका स्क्वायर करते हैं वो हमारा पॉजिटिव आता है, मतलब धनात्मक संख्या होना चाहिए, ठीक है। वही हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। अब यहाँ पर हमारे प्रश्न में मतलब हम जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, वास्तविक मूल की बात पड़ेगी भैया। वास्तविक मूल कहेगा तो देखिए वास्तविक मूल क्या होता है। अब मैं यहाँ पर आप तो समझ ही गए हैं, मतलब जो धनात्मक होगा, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे क्लास में आए तो आप प्रश्न को रट कर नहीं सीख कर जाने वाले। आप एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ पर वास्तविक मूल कहा गया तो वास्तविक मूल कहने का मतलब क्या, हमारा धनात्मक संख्या होंगे, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। आपको ये बात पता होगी। अब यहाँ पर देखिए 3 केस दिया गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स रटना तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा यार। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर जो डी का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से हमारा क्या है, बड़ा। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा डी बराबर क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है, माइनस क्या लिखा है, 4ac लिखा है, मतलब ये क्या हमारा 0 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर हमारा 0 से बड़ा तो यहाँ पर इसको छोड़ो। यहाँ पर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं आपको दूसरी तरह से बताने वाला। देखो डायरेक्ट दिमाग में छपेगा। देखो अगर डी का मान, इतना ध्यान रखो यार, अगर डी का मान हमारा पॉजिटिव है, अगर डी का मान हमारा पॉजिटिव है तो इसका हम क्या कह सकते हैं भैया, वास्तविक मूल है। मैंने बताया कि वास्तविक मूल हमारा धनात्मक होता ही होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर डी का मान पॉजिटिव है, अगर मैं आपसे पूछूं डी का मान पॉजिटिव कब होगा, 0 से बड़ा होगा ना, 0 से हमारा बड़ा ही होगा ना। मतलब ये हमारा पॉजिटिव अगर कोई संख्या है, पॉजिटिव संख्या, तो हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। आप दिमाग लगा सकते हैं। तो ये इसको रटने की आवश्यकता क्या है, इसको रटने की आवश्यकता क्या है। अगर डी का मान जहां हमारा पॉजिटिव दिखे तो हम समझ जाएंगे ये हमारा वास्तविक मूल है, और इसके जो दो भिन्न मूल होंगे, मतलब होगा, लेकिन जो एक्स का मतलब कुछ भी जो मान निकल के आएगा दो भिन्न होंगे, इतना समझो, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड, आपको ये रटना पड़ा नहीं रटना पड़ा। देखिए यहाँ पर अगर डी का मान पॉजिटिव है तो हमारा इसका वास्तविक मूल है, इसका जो दो भिन्न होगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर डी का मान मतलब बी स्क्वायर का माइनस 4ac, यही हम लिख देते हैं यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर है क्या है, शून्य के, ठीक है। अगर ये बराबर है शून्य के तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये भी हमारा क्या होगा, वास्तविक मूल होगा। मैं अगर आपसे पूछूं वास्तविक मूल क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया अगर वास्तविक मूल मतलब अगर वास्तविक संख्या हमें चाहिए तो हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता, तो हमारा 0 भी पॉजिटिव है ना।
तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं ध्यान रखना है दूसरी तरीका से। अगर दूसरी तरीका से देखो, अगर d बराबर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर d का मान शून्य है तो हमारा शून्य ऑलरेडी से रहेगा, तो शून्य बराबर शून्य समझो, शून्य बराबर शून्य समझो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो d का जो मान होगा हमारा शून्य हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो वास्तविक जो मूल होगा ये भी वास्तविक मूल होगा। लेकिन जो आप इसका जैसे आंसर आया, ठीक है, जैसे आपका आंसर 5 आया तो यहाँ पर क्या होगा, 5 ही आएगा। कहने का मतलब है जो मूल आएगा सेम आएगा। कहने का मतलब यही कि दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, इतना समझो। जैसे यहाँ पर समझ में आया। देखिए अगर जैसे हमने डी का मान निकाला, क्या हो गया, शून्य हो गया, तो हम कहेंगे ये हमारा वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक मूल है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कि उसके बाद कहेंगे इसका जो मूल आएगा, मतलब जैसे यहाँ पर हमने बताया अगर 5 आया तो 5 आएगा, मतलब जो दो आएंगे और बराबर आएंगे, इतना समझो। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्या कहता है, थर्ड देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं भैया। यहाँ पर कह रहा कि बी का स्क्वायर है माइनस क्या है 4ac है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है, शून्य, मतलब शून्य से क्या है छोटा। आपको ये मत ध्यान रखना यार, जहाँ पर डी का मान, जैसे हमने डी का मान निकाला, हमारा क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, ठीक है, निगेटिव आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो ऐसी कंडीशन में पूछूं मैं ये वास्तविक मूल है, बिल्कुल नहीं है यार। सर आपने सिखाया कि वास्तविक हमारा मूल क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ये ऋणात्मक है भैया, तो ये कहाँ होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका कोई हल होगा, आप ही बताइए। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। जब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा तो इसका हल भी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर डी का मान यहीं पर निकाला तो आप ऐसे, अगर ऋणात्मक आ गया तो इसको आप आगे हल नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया। देखिए फ्रेंड, आपको रटना पड़ा, बिल्कुल नहीं, क्या रटना पड़ा, डी का मान हमारा पॉजिटिव है तो इसका जो वास्तविक मूल है, अगर डी का मान बराबर है ये भी वास्तविक मूल है। अगर भैया ऋणात्मक है तो ये नहीं है। अगर इसका डी बराबर, मतलब अगर डी का जो मान है हमारा पॉजिटिव है तो इसका हमारा वास्तविक मूल है, लेकिन इसके दो भिन्न मूल होंगे। अगर देखिए अगर बराबर, जैसे यहाँ पर डी का मान हमारा शून्य हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया, तो यहाँ पर बराबर आएगा मूल। ठीक है, अब चलिए इसके हम प्रश्नावली पर आते हैं। देखिए इसका प्रश्नावली 4.3 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों को मूल्य की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम प्रश्न 1 को लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, मतलब पहले का पहला प्रश्न। चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखा भैया। अब लिखेंगे हम, देखिए जहाँ 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 देखिए ए बराबर क्या है हमारा, देखिए ए बराबर हमारा 2 है, कॉमा देंगे। बी बराबर हमारा क्या है -3 है, और सी बराबर क्या हमारा 5 है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, विभक्तर निकालना है। तो डी बराबर सूत्र लगा देंगे, क्या होता है बी का स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है। इतना करने का देखिए यहाँ से डी बराबर रखेंगे, बी के स्थान पर क्या है -3 है, तो -3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ से देखिए 4 हो गया, और एक के स्थान पर क्या हमारा 2 है, और सी के स्थान पर क्या हमारा 5 है। ठीक है, इतना करने का देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9 होता है। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 चौक क्या होता है हमारा 40 होता है। यहाँ पर घटा देंगे तो डी का मान हमारा क्या आएगा -31। फ्रेंड अगर मैं आपसे पूछूं ये हमारा वास्तविक मूल है, आप कहेंगे नहीं है सर, क्योंकि आप हमने बताया था अगर निगेटिव में आ जाता है डी का मान तो हमारा वास्तविक मूल्य नहीं होता। ठीक है, आप लिख देंगे अतः दिया गया द्विघात समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ये मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, अतः दिया गया द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, इतना आपको कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। ये भी मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, 3 है, एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर 4 है, अंडर रूट क्या है 3x है, प्लस क्या है 4 है, अब बराबर क्या है 0। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं भैया। अब लिखेंगे जहाँ देखिए जहाँ ए के स्थान पर क्या हमारा, देखिए ए के स्थान पर हमारा क्या है 3 है, बी के स्थान पर क्या है -4 है, अंडर रूट क्या है 3 है, और सी के स्थान पर क्या है 4 है। ठीक है, इतना करने का देखिए हम डी बराबर फिर लगाएंगे वही सूत्र, बी का स्क्वायर -4ac। ठीक है,
तो डी बराबर क्या हो गया, बी के स्थान पर देखिए हमारा क्या है -4 है, अंडर रूट क्या है 3 है, इसको हमें क्या कर देना, इसका स्क्वायर कर देना, -4 है, और ए के स्थान पर क्या हमारा 3 है, और सी के स्थान पर हमारा क्या है 4 है। इतना करने का देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, डी बराबर 4 का जब स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और अंडर रूट में 3 से गुना करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 12 चौक क्या होगा 48 हो जाएगा, और यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा ये भी 48 हो जाएगा, -48 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आ गया 0 आ गया। देखिए फ्रेंड अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे हुआ, मैं आपको समझाने आया हूँ तो समझाऊंगा ही ना, रटा के थोड़ी ना जाऊँगा। देखिए ये हमारा क्या था, यहाँ पर -4 था, देखिए यहाँ पर इतना था, और इसका मतलब क्या करना था भैया स्क्वायर करना था। हम जानते हैं अगर 4 का स्क्वायर होता क्या होता है 16 होता है। इसके कहने का मतलब हमें 4 को ऐसे लिख के गुना करना है, ठीक है। अगर 3 बार होता है ऐसे 3 बार होता है, ठीक है। तो 2 बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। और अंडर रूट 3 का देखिए अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, इसका हमें गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो अंडर रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3, मतलब यहाँ पर 3 में 3 कर सकते हैं, मतलब 3 बार इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इतना तो हम जानते हैं जब वर्ग मतलब इसका हम एक बाहर कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ा मतलब जो पेयर बनता है, ठीक है। तो हमारा एक बाहर हो जाएगा, मतलब वर्गमूल जो निकालते हैं फ्रेंड्स वही, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सीखा मतलब हमने निकाला कि जो डी का मान हमारा 0 हो गया। अगर हम जानते हैं अगर डी का मान हमारा 0 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो द्विघात जो समीकरण होता है इसका वास्तविक मूल होता है, और वास्तविक जो मूल होता है इसके बाद क्या होता है 2 बराबर वास्तविक मूल आते हैं, मतलब जो आंसर आएगा जैसे 5 आया तो 5 वो भी आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः, लिखना पड़ेगा अतः दिया गया द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ कि प्रश्न में आगे और कुछ कह रहा था। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा था, देखिए प्रश्न कह रहा था कि अगर आप मूलों मतलब मूल हैं, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उनके का भैया मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है। तो चलिए मूलों की हम प्रकृति ज्ञात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स मूलों को प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होगी, जैसे द्विघात सूत्र कहते हैं। देखिए मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि समय के अनुसार बताया जाता तो ज़्यादा मजा आता, ठीक है। यहाँ पर द्विघात क्या हो गया सूत्र से, ठीक है। ये द्विघाती हमारा क्या सूत्र है, ठीक है। आप इसको फ्रेंड गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये और आसान पढ़ने वाला, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या होगा x बराबर क्या होता है हमारा -b होता है, ठीक है। प्लस माइनस होता है, फिर अंडर रूट का क्या होता है b का स्क्वायर होता है -4ac होता है, बटे क्या होता है 2a होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड, ये जो हमारा b का मान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा, अब -b के स्थान पर देखिए क्या है ये लिख देना है, मतलब ये माइनस है तो हमारा देखिए हमारा माइनस है, और -b के स्थान पर क्या है देखिए माइनस हो गया, 4 है, अंडर रूट क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लगाना, और देखिए इसका हमने मान क्या निकाला b² - 4ac का 0 हो गया। अब बटे क्या हो जाएगा 2, और एक के स्थान पर हमारा देखिए क्या है 3 है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 3 लिख देना। इतना करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसको हम आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो x बराबर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 में इसमें हम घटाएंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 के पहाड़ से काट देते हैं, देखिए ये 2 बार में ये 3 बार में कट जाएगा। तो x का मान हमारा क्या निकल के आया 2 हो गया, अंडर रूट क्या हो गया 3 हो गया, इसके भी बटे 3 हो गया। देखिए फ्रेंड इसको हम आगे हल कर सकते हैं, लेकिन आगे आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको 2 बार लिख देना, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया अगर डी का मान हमारा 0 आ जाता है, मतलब 0 बराबर आप 0 निकाल लेते हैं, मतलब 0 बराबर आप 0 निकाल लेते हैं, ये समझो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा जो वास्तविक जो मूल होता है 2 बराबर आते हैं, मतलब यही आंसर एक बार आपको जैसे यहाँ पर लिखिए एक बार आपको ऐसे और लिख देना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट को हल करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या है 2x² है, 2x² है, फिर क्या हमारा माइनस क्या है 6x है, प्लस क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे जहाँ एक के स्थान पर क्या हमारा 2 है,
और कॉमा लगाएंगे। बी के स्थान पर क्या है, -6 है, और सी के स्थान पर क्या हमारा 3 है। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर हम वही लगाएंगे अब विविक्तर का सूत्र। ठीक है, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा -4 AC हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर हमारा देखिए क्या है -6, तो -6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। ए के स्थान पर क्या हमारा 2 है, सी के स्थान पर हमारा क्या है 3 है। इतना करने के बाद डी का 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, -4 दूनी 8 होगा, 8 3 क्या होगा हमारा 24 होगा। ठीक है, यहाँ से डी बराबर क्या हो जाएगा 12 निकल के आ गया। तो देखिए हमारा पॉजिटिव है, डी का मान हमारा क्या है पॉजिटिव है, अतः लिखेंगे हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, लिखना पड़ेगा भैया, अतः यह है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः यह द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल है। अगर कह रहा है कि वास्तविक मूल है तो इसको हमें क्या करना है, इसकी प्रकृति भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से। ठीक है, लिखते हैं द्विघात सूत्र से। ठीक है, देखिए यही है x बराबर, देखिए फ्रेंड आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल को आप जब लगाएंगे इस सूत्र पे रख के आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। b का स्क्वायर -4AC बटा क्या है 2। यह इतना करने का देखिए हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए x बराबर हो गया। देखिए b का मान हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने बताया हमेशा पॉजिटिव होगा, -b है मतलब ये देखिए, और -b है, देखिए -b का मान -6 है, तो -6 क्या आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो -6 हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे लिखना। अब देखिए b स्क्वायर -4AC का मान हमने क्या निकाला, देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और एक के स्थान पर हमारा क्या है देखिए यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना करने के बाद x बराबर फिर लिखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है 12 को हम फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको करने की आवश्यकता कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 4 3 क्या होता 12 होता, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 बाहर ले लेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा इसका 4 का वर्ग हो जाएगा 2। ठीक है, इतना करने का देखिए फ्रेंड यहाँ पर हम 2 में कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से हमारा क्या होगा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर बचा 3, और यहाँ पर क्या प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचा 3 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, 2 के पहाड़ से हमारा कट गया। तो x बराबर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया 3 हो गया बट्टे 2। आप यहाँ पर एक बार लिख देना धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, आप इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 हमारा निकल के क्या आएगा, देखिए सेम आएगा, 3 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 बट्टे 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप ऋण चिन्ह लेंगे, ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बट्टे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।